नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंटर रिलीजन मैरिज यानी अलग अलग धर्मों में अगर आपको शादी करनी है तो सोच समझ कर करें कोर्ट मैरिज। आपको इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि अगर आपने सही तरीके से कोर्ट मैरिज नहीं किया तो आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और इंटर रिलीजन मैरिज करने का सही तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में इस बात को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही है कि अगर धर्म परिवर्तन करके अगर आप शादी करते हैं या कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। इसके लिए अलग अलग स्टेट ने भी धर्म परिवर्तन को लेकर के अलग अलग उन्होंने लॉज बनाए हैं, और सभी लॉज का मोटा मोटा एक ही पर्पस है। वो पर्पस ये है कि आप इंस्टेंट कोई धर्म परिवर्तन ना करें, और अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप डीएम ऑफिस में जाएं, वहां पे नोटिस दें, 60 दिन के बाद आपका कन्वर्जन होगा। इस तरीके से प्रोसेस बना हुआ है। अगर आपने उस प्रोसेस के हिसाब से धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो अलग अलग स्टेट कई बार आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है और आपको बहुत परेशान भी किया जाता है। और मैं इतना भी कह सकता हूं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जब ये मैटर जाते हैं तो वहां पर भी स्टैंड जो होता है कई बार अलग अलग हाई कोर्ट के केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस में जहां इंटर रिलीजन मैरिज जो कन्वर्जन करके किया गया होता है उसको सपोर्ट किया जाता है, वहीं कुछ केसेस में जो है इंटर रिलीजन मैरिज जिसमें कन्वर्जन हुआ हो उस पर कई सवाल भी खड़े किए जाते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि इंटर रिलीजन मैरिज आपको करने हैं तो उसका सबसे पहले ये जान लीजिए कि सही प्रोसेस क्या है। देखिए, दो ही प्रोसेस है इंटर रिलीजन मैरिज करने का। पहला प्रोसेस तो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए बना हुआ है ताकि इंटर रिलीजन मैरिज किया जा सके। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको शादी करनी है तो कई जगहों पे लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। हालांकि लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना है तो आप जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लड़का या लड़की जिस प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस पे शादी होगी, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन को अगर हम देखें तो उसमें यह है कि पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद से 30 दिन का समय लिया जाएगा। 30 दिन के अंदर दो चीजें होंगी जिससे कपल डरते हैं। पहला चीज की नोटिस आपके घर पे जाएगा, और दूसरा चीज जो जिस जगह पे आप शादी करेंगे वहां के नोटिस बोर्ड पे आपकी शादी को लेकर के डिस्प्ले किया जाएगा। इसको लेकर के भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में कपल गए और वहां पे जाने के बाद से हाई कोर्ट से कहा कि हमारी प्राइवेसी में दखलंदाजी है, हमारी सूचना को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे अनावश्यक कदम ना उठाएं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया। तो अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है तो एक बात निश्चित है कि अगर आप अपने लोकल एरिया में करना चाहते हैं तो पेरेंट्स अगर रेडी हो तभी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करें तो ठीक है, अदरवाइज आपके पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब दूसरा, अगर आपको रास्ता हो स्पेशल मैरिज एक्ट में करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं। आजकल हमने देखा है मुंबई में, पुणे में, इन सारे जगहों पर अगर किसी का आधार कार्ड हो वहां का, जैसे कई बार लोग जाते हैं महीने भर के लिए भी रहते हैं, या आपने आधार कार्ड अपडेट कराया हुआ है पुणे या मुंबई के किसी एड्रेस पे, तो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो जाती है। इवन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, पटना के, और वहां का आपका आधार कार्ड है तो भी आपका आधार कार्ड होने की वजह से उस जगह से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो जाएगा। बस उस जगह का आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया, आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है, आपका अगर पासबुक है तो उसके बेसिस पे भी आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि आपके आधार कार्ड पे अगर एड्रेस पुणे या मुंबई का है तो आप इजिली स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। और वहां पे पुणे का तो मैं ये बताऊं कि आपको सिर्फ एक बार जाना पड़ता है और एक ही दिन के अंदर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो जाती है। मतलब अप्लाई करने के टाइम पे नहीं जाना पड़ता है, जिस दिन आपको अपीयर होना होता है उस दिन जाना होता है, और उस दिन आप जाएंगे और उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और नोटिस वगैरह जाने का भी कोई पंगा नहीं होता है। अब वो कैसे मैनेज होता है, किस तरीके से होता है, जब आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के लिए 8800 सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कीजिए, आपकी सीधे बात हो जाएगी। या फिर हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लीजिए, वहां पर भी आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है, मुंबई में
अगर आपको सेम डे में मैरिज करना है और इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो आप कर सकते हैं। और वहां पे मैरिज करने के लिए जो रास्ता है वो ये है कि अगर दोनों में से कोई एक धर्म परिवर्तन करते हैं, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, बिना किसी दबाव के करते हैं, तो आप धर्म परिवर्तन करके आप फिर दूसरे धर्म के मुताबिक शादी कर सकते हैं। लीड इंडिया के माध्यम से करते हैं तो आर्य समाज में शादी होती है। तो अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आर्य समाज में शादी होगी और फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा, वहां पर बीएमसी में रजिस्टर्ड होता है और वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा था कि आपको मैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो सोच समझ के करें। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो कई लोग केवल फीस लेने के लालच में इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए कमिट कर लेते हैं कि हम आपको सेम डे में करा देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फीस भी आपसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन जब आप मैरिज करने के लिए जाते हैं तो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको वो फेक होता है, यानी आपके कन्वर्जन का सर्टिफिकेट फेक होता है, मैरिज परफॉर्म कराने का सर्टिफिकेट फेक होता है और उस फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोर्ट से रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। कोर्ट का सर्टिफिकेट तो जेन्युइन मिल जाता है, लेकिन जिस आधार पर कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है वो जेन्युइन नहीं होता है, तो इसलिए वो पूरा ही प्रोसेस गलत हो जाता है। और जैसे ही आपको कोई समस्या होती है और ये मैटर कोर्ट में जाता है या पुलिस में जाता है तो वहां आपको लेने के देने पड़ जाते हैं और बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके मन में इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के कोई भी सवाल है, कुछ भी कहना चाहते तो कमेंट में जरूर बताएं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।